तो भैया शुरू करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशनरी मॉडल के बारे में। इस इवोल्यूशनरी मॉडल को हम लोग सक्सेसिव वर्जन मॉडल भी कहते हैं। दरअसल क्या होता है कि सॉफ्टवेयर बनाने के या सिस्टम बनाने के कई सारे फेजेस होते हैं। कई बार बनाना शुरू कर देते हैं लेकिन बीच में आके ऐसी अड़चने, ऐसी परेशानियाँ, ऐसी दिक्कतें आ जाती है कि सॉफ्टवेयर हमारा हो जाता है बेकार। अब कहीं बीच में ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको ढूंढने गए तो मिल नहीं रही है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो क्या है कि इस इवोल्यूशनरी मॉडल में ये तय किया गया कि एक सॉफ्टवेयर अगर मान लो 5 फेज में बनना है, 5 फेज है उसके A, B, C, D एंड E। इन 5 फेज में कोई एक भी मॉडल बनना है। तो अब क्या है कि पहले सारी चीज़ों को प्लानिंग कर लो, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनको इकट्ठा कर लो, जो टूल्स चाहिए, जो टीम चाहिए, जो कोडिंग आप यूज़ करना चाहते हो अपने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, या जो मशीन या जो इक्विपमेंट यूज़ करना चाहते हो अपने सिस्टम को बनाने के लिए, उन सबको इकट्ठा कर लो। उसको इकट्ठा करने के बाद सारे स्टेप्स कर लो कि कितने स्टेप्स में आपको उस चीज़ को तैयार करना है। अब मान लो आया डिज़ाइनेशन होने के बाद, जब आप बनाने जा रहे हो, डेवलपमेंट प्रोसेस में जा रहे हो, मतलब आपने प्लानिंग कर ली, रिक्वायरमेंट एनालिसिस देख ली, डिज़ाइन कर ली, सॉफ्टवेयर तो कोडिंग भी कर ली आपने साइड में। अब आपका जो प्रोसेस है वो डेवलपमेंट का है। तो आपका डेवलपमेंट कितने में होगा? 5 फेज में होगा, ठीक। A, B, C, D और E। तो पहले A फेज को बनाओ, A फेज को बनाओ। जब ये बन जाए इसको टेस्ट करो, क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं। अब जब ये हो जाए तो A फेज तो बन ही चुका था, इसके बाद B फेज को भी बना लो इसी के साथ। अब जब A, B दोनों बन गए तो B को अलग से टेस्ट करो, सही काम कर रहा है कि नहीं, सही काम कर रहा है। A भी सही काम कर रहा था। अब A, B को साथ में ट्राई करो, क्या दोनों मिलके सही काम कर रहे हैं? कर रहे हैं तो ठीक, नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम पकड़ में आ जाएगी। इसके बाद ऐसे ही A के बाद B फेज तो हो ही गया था, अब C फेज को भी बना लो। फिर C फेज को अलग टेस्ट कर लो, क्या ये सही काम कर रहा है। फिर से B के साथ क्या सही काम कर रहा है, C A के साथ सही काम कर रहा है, क्या तीनों मिलके एक साथ सही काम कर रहे हैं। बस जस्ट सिमिलर A, जस्ट सिमिलर B, जस्ट सिमिलर D बना लो। फिर D को भी ऐसे ही टेस्ट कर लो और उसके बाद आपका A, B, C, D, E, A, B, C, D और ये E। और यहाँ पे इस प्रोसेस पे आपका जो सॉफ्टवेयर है या आपका जो भी सिस्टम है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। ये होता है आपका इवोल्यूशनरी मॉडल। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब आप एक एक करके डेवलपमेंट फेज कर रहे होते हो तो कहीं भी एरर होने की संभावना नहीं रह जाती, क्योंकि आप हर फेज को सही से टेस्ट कर रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट फेज को बना रहे हो, और उसके बाद जब आखिरी फाइनल प्रोडक्ट आता है तो उसको टेस्ट कर लो, वो एकदम चलता फिरता मिल जाएगा। तो ये आपका इवोल्यूशनरी मॉडल था, छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको और भी सारे मॉडल्स और भी सारी स्टडीज़ मिल जाएंगी। तो मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्टे मोटिवेटेड और पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, और भी जितने भी ई-कॉमर्स की है और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, इसकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको भी देख सकते हो।